आइए बच्चों, अब हम लोग इसका 6वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए दिया हुआ है, दो वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का क्या होगा। दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का क्या होगा यदि पहला दिया है एक वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए। दूसरा पूछा है वस्तुओं के बीच की दूरी दोगुनी अथवा त्रिगुनी कर दी जाए। तीसरा पूछा है दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान दोगुने कर दिए जाएं, तो इनके बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो कितना होगा। देखिए इसका जो पहला दिया हुआ है, एक वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए। मेरे प्यारे बच्चों, जो हम लोग गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम का फार्मूला पढ़े हैं, F बराबर Gm/d² से ही हम लोग इन तीनों का जवाब देंगे। तो यदि द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए, इसमें से अगर द्रव्यमान को आप गुना कर देते हो, मान लीजिए m लेते हैं तो इसको हम गुना कर दें, तो इसलिए अब क्या हो जाएगा। देखिए जब m की वैल्यू को हम पूरी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, F जो है इनके बीच लगने जो बल है वो क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। यानी इनमें से किसी भी द्रव्यमान को यदि हम दूना करते हैं तो इनके बीच लगने वाला बल भी दोगुना हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे F का मान दोगुना हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, तो F का जो मान है वो दोगुना हो जाएगा। फिर पूछा है वस्तुओं के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए अथवा तीनगुनी कर दी जाए, तो इस F की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो उसी फार्मूले से F बराबर Gmm/d² से यदि हम इनके बीच की दूरी जो d होती है उसको दोगुना करें, तो जब इसको दोगुना करेंगे तो 2 गुना 4, तो F की जो वैल्यू है वह 1/4 हो जाएगी। F का मान 1/4 यानी चौथाई हो जाएगी। अगर हम तीगुना करते हैं तो 3 का 3 त्रिका 9, तो F का मान क्या हो जाएगा, तो F का जो मान है वह 1/, या कह सकते हैं 9वां भाग। क्या हो जाएगा, 9वां भाग। यानी एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर हम दूरी को बढ़ाते जाएंगे तो जो F की वैल्यू है वह कम होती जाएगी, और यदि हम मास को बढ़ाते जा रहे हैं तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि हम फार्मूला क्या पढ़े हैं, दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। उस आधार पर बच्चों यदि हम d के मान को नीचे दोगुना करेंगे तो F का मान 1/4 हो जाएगा, और अगर d का मान हम तीगुना करते हैं तो F का मान 1/9 हो जाएगा, यानी कम होता जाएगा। अब देखिए इसका जो तीसरा दिया हुआ है, दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान दोगुने कर दिए जाए। यदि दो वस्तु हैं, एक का द्रव्यमान कैपिटल M माना गया है, एक का द्रव्यमान स्मॉल m माना गया है, यदि दोनों के द्रव्यमानों को हम गुना कर दें तो यदि m का भी गुना m का भी गुना, दो गुना कितना हो जाएगा, 4, तो F की वैल्यू क्या होगी, 4 गुनी। तो F का जो मान है वो क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। आइए बच्चों इसका देखते हैं 7वां क्वेश्चन। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के क्या महत्व हैं। 7वां क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के क्या महत्व हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इसके जो मुख्य महत्व हैं यहाँ पे हम लिखे भी हैं कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के कारण ही हम सभी को पृथ्वी से एक बांधे रखने वाला बल होता है। जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का बल है वह हम सभी को पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल है। इसी बल के कारण
पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति होती है, सूर्य के चारों तरफ ग्रहों की गति होती है, और जो ज्वार भाटा देखते हैं चंद्रमा और सूर्य के कारण, ये इन्हीं सावित्री गुरुत्वाकर्षण बलों के कारण ही संपन्न होती है। मेरे प्यारे बच्चों, तो हम इसके महत्व को यहाँ पे दर्शाए भी हैं। गुरुत्वाकर्षण के सावित्रिक नियम का जो महत्व है, सभी को पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, चंद्रमा तथा सूर्य के कारण ज्वार भाटा, ये जो है इसका यह मुख्य महत्व है। इसका जो 8वां क्वेश्चन है, मुक्त पतन का त्वरण क्या है? मुक्त पतन का त्वरण, तो ये आपको पहले भी पढ़ा दिया गया है कि मुक्त पतन का त्वरण क्या है। जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो गुरुत्व बल के कारण वह गिरती है, तो गिरते हुए पिंड में जो त्वरण उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं मुक्त पतन का त्वरण, और ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। और इसे स्मॉल g से प्रदर्शित करते हैं, और पृथ्वी के सतह पर इसका जो मान होता है g का, वह होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये मैं पृथ्वी की सतह पर g का मान होता है। मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ कि मुक्त पतन क्या होता है और उस मुक्त पतन में त्वरण क्या होता है। एक बार और सुनेंगे इसको। जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो गुरुत्व बल के कारण उस पिंड में या उस वस्तु में जो त्वरण उत्पन्न होती है उसे मुक्त पतन का त्वरण कहते हैं, और इसको स्मॉल g से प्रदर्शित करते हैं। और पृथ्वी की सतह पर इसका जो मान होता है वह 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।